स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद तमाम राजनीतिक बयानबाजी हुई। एक्टर विजय को लेकर अब काफी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, उनके खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे। हालांकि सवाल ये है कि इस तरह की भीड़ जब सामने आती है तो एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए क्या कोई पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, या जो स्टार होते हैं और जिनके लिए लोग इतने इकट्ठा होते हैं, बाद में इस तरह की घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्या भविष्य में कोई इस पर पॉलिसी तैयार हो? देखिए, बहुत दुखद है और जो आयोजक हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उनको अंदाजा होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं और उसी तरह के मैदान और उसी तरह की जगहों को चिन्हित कर करके कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। स्टैम्पेड जब भी होता है तब कहीं ना कहीं जो आयोजक है उसकी गलती उसके अंदर दिखाई देती है कि आपने सिस्टम को सही तरह से किया नहीं। अगर वो सही किया होता तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना होना होती। बहुत बड़ी घटना है, 40-42 लोगों का मरना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा दुखद है। सर, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, हालांकि ट्रॉफी नहीं ली। युद्ध में देते हैं ना जवाब, जब तो युद्ध बंद कर दिया, जब जवाब देने का वक्त था जब तो आपने सरेंडर कर दिया कि ट्रंप साहब ने बयान दिया और आपने बटन दबा करके कहा नहीं हम युद्ध रोक रहे हैं। किस बात के ऊपर आपने युद्ध रोका था? यूनाइटेड नेशन में जाकर के पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और कह रहा है, सारी बातें बोल रहा है, तो ये तो तभी बोल पाया ना जब आपने ये काम कर दिया। अगर उसको जवाब उसी तरह से मिल गया होता तो ये बोलने की हिम्मत ना होती, हैसियत ना होती। हमारी बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, आप उनके साथ पैसा कमाने के लिए खेल खेल रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती उन प्लेयर्स को? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप प्लेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि खिलाड़ियों मैं बिल्कुल हर चीज के ऊपर कह रहा हूं, ऐसे लोगों के साथ क्या रिश्ता रखना, क्यों रिश्ता रखना ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा पीठ में खंजर भोंकने का काम करें? तो क्या सर, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना देना, क्या ये अपने आप में जवाब नहीं है? क्या जवाब है ये? आपने पैसा कमा लिया ना, आपने उसके राइट से पैसा तो इकट्ठा हो गया, पैसा तो आपको आ गया, पैसा जो मिलना था मिल गया, आपको भी मिल गया, पाकिस्तान को भी मिल गया, दोनों को मिला है। क्या पाकिस्तान के लोगों को पैसा नहीं मिला है? उनको भी मिला है पैसा। आप तो माला माल हो गए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी मांग उजड़ गई। सर, एक और आप लोगों के ऊपर हमला ये देखा गया जब हर किसी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जो है शुभकामनाएं दी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भाई मैं कांग्रेस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल शुभकामनाएं नहीं दूंगा। किस बात की शुभकामनाएं दूं? अपनी बहनों के उजड़े हुए सिंदूर के लिए किस बात की शुभकामनाएं दूं उनको? मुझे उन पर शर्म आती है, शर्म आती है उन लोगों के ऊपर। सर, आप चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को इस बात को सोचना चाहिए कि बिल्कुल सोचना चाहिए, दानिश्वर लोगों को आगे आकर के बोलना चाहिए। जिम्मेदारी है, सब दानिश्वर लोगों की जिम्मेदारी है, जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि समझाने का काम करें। समझाने के लिए हम लोग हैं। हम लोग गलत रास्ते को ऊपर, गुमराही के रास्ते को ऊपर ले जाने का काम मत करें ऐसी कोशिश जिन कोशिशों से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो जाए। हमारे लिए दर्द नहीं है सरकार के दिल में, हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे लाते हुए सरकार को दर्द नहीं होता कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। हमारे लिए समझाने बुझाने वाली बात नहीं होती कि समझा बुझा के शांत करके भेज दिया। उत्पात करने वाले लोगों को समझाया सिर्फ धर्म देखकर जाएगा, हमें नहीं समझाया जाता। हमारे लिए लाठी और गोली चलती है तो हमें समझना पड़ेगा और आपको खुद समझना पड़ेगा। सर, महाराष्ट्र के आलिया नगर में रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखा गया। हालांकि इस पर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई, थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ। इसमें जानकारी ये भी सामने आई कि लाठीचार्ज भी हुआ है और उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो इसमें दोषी पाए गए हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार चीजें और देखने को मिल रहा है कि बिगड़ रही हैं। क्या देखिए, मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे बेबुनियाद मुद्दों को उठाने की कोशिश मत करें, बेबुनियाद बातों को फैलाने की कोशिश मत करें। किसी मेरे गैर मुस्लिम भाई को यह जानकारी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीन पर नहीं लिखा जा सकता, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको है। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जो पोस्टर आप लेकर खड़े हो उसे फाड़ा जा रहा है, वो बेहुरमती नहीं हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कराने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पूरी दुनिया के लिए इबरत का मकाम है,
पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अमन की बात की। उनकी जिंदगी अपने आप में एक पूरी की पूरी हम लोगों के लिए एक नजीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह का मुझे नहीं समझ में आता। और मैं उलेमा कराम से भी दरखास्त करना चाहता हूं, किसके ऊपर फौरन पाबंदी लगाने के लिए कहें। ये जरूरी नहीं है। आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है, हमारी जिंदगी का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है, सुन्नतों को अदा करना है। ये किस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं? क्या इंसान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर एक बात कहा, जो लोग नहीं जानते हैं कि जमीन पर नाम नहीं लिखते, क्या शांतिपूर्ण तरीके से भी ये बताया जा सकता है बिना किसी शोर शराबे के और थाने का घेराव करके? देखिए, आप ये काम हो क्यों रहा है? वो तो बेचारे आपसे मोहब्बत में लिख दिया उन्होंने, उन्हें तो पता ही नहीं है। आप क्यों इस बात को बढ़ावा दे रहे हो भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिखाने की जरूरत नहीं है किसी मुसलमान को। मुसलमान होना अपने आप में गारंटी है इस बात की कि उसके दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वो मुसलमान ही नहीं है जिसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।